गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शाम को होली जलनी है ना। और तो ये त्यौहार हमेशा रंगों का बना रहे, मतलब आप सभी के जीवन में रहे। और जैसा भी है तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी आप आगे, है ना। तो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो क्या हो जाता है। मतलब थोड़ी सी बुखार बुखार पीक पीक जैसे लग रहा है, अजीब जैसे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मम्मी अभी दुकान में बैठी, दुकान में मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मम्मी दुकान में भी बैठी हुई है। मैं घर का कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं घर का कर लूँ। चलिए, तो मैं आप लोगों से और भी बात करूँगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जा रही हूँ, थोड़ा सा पहले देखती हूँ क्या कैसा करना है घर का। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि मैं आज आप लोगों से बता दूँ मुझे यहाँ पे ढेग डालनी थी और ढेग डाल कर गोबर लीपना था, क्योंकि काफ़ी दिन से हुआ भी नहीं था और मैंने करी भी नहीं थी। पिछली बार अमावस पड़ी हुई थी, जब उस टाइम पे की थी। किसी चीज़ का कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, ऐसे ही अमावस पड़ा हुआ था तो मैंने कर ली थी। फिर उसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं की थी। और अमावस के 15 से 16 दिन तो हुए जा रहे हैं, है ना। वैसे तो हर बार अमावस पूनों को ही करती हूँ, पर नहीं कर पाती हूँ। पर पिछले बार कर ली थी और इस बार है तो त्योहार पड़ गया है, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी ने हेल्प ना कराई हो, मम्मी ने भी बहुत कुछ हेल्प कराई थी। दुकान में बैठी रही थी, फिर दुकान से उठ के आके फिर उनसे जितना भी, देखिए अब कहते ना वो भी बेचारी सियानी हो चुकी हैं, लेकिन उनसे जितना हुआ था उतना वो करी थी। और पापा जी से बोले थे कि पापा जी आप अगर टाइम मिले तो देख लेना, मतलब काम वाम करके फ्री हो जाना आप जल्दी। तो तो बोल रहे थे हाँ ठीक है, हम देखते हैं अगर जल्दी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि देखिए पापा जी ना शायद आरती दी के यहाँ जाने को कह रहे थे कि मैं जाऊँगा, तो इस वजह से, है ना। तो फिर है तो जैसा भी होगा, अगर पापा जाते हैं तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और अगर जैसा जो कुछ भी है तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। पर देखिए अब एक व्यक्ति तो घर के लिए ही चाहिए चाहिए, चाहे जो कोई भी हो। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम ना गिरर साफ कर रहे थे। देखिए यहाँ का जो ऊपर साइड का है ना वो हम कर रहे थे, और जो नीचे साइड का था वो मम्मी ने आधी गिरर साफ कर ली थी और आधी सीढ़ियाँ वगैरह भी पोंछ ली थी। कहते हैं कि त्योहार लगने से पहले ये सब हो जाना चाहिए, साफ सफाई वगैरह। तो अभी 2 दिन से तो बिल्कुल हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाया था, इस वजह से नहीं करे हुए थे। फिर उसके बाद है तो अब आज हमने ये सब किया हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी बना था उस हिसाब से। क्योंकि देखिए एकदम से तो कोई भी काम होता नहीं है, सब तो काम धीरे धीरे ही करके हो पाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लगे हुए थे, सीढ़ी वगैरह पोंछ रहे थे। मैंने यहाँ पे ना मम्मी से बात भी करती हुई जा रही थी कि मम्मी ऐसा। तो मम्मी बोल रही थी हाँ, क्योंकि मम्मी नीचे साइड का कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बर्तन भी धुल रही थी और मैं मम्मी से कह बात भी कर मैं ऊपर कर रही थी, मतलब सीढ़ी पोंछ रही थी और मम्मी यहाँ पे बर्तन धुल रही थी। कह रही थी पूरे करके इकट्ठे रख दे तो मैं बर्तन भी धोती जाऊंगी। अच्छा, ये हमारे जो बर्तन निकले हुए हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, खाना होने के बाद का मतलब निकला हुआ है। क्या वीडियो ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, इस वजह से वो नहीं हो पाता है। पर फिर भी मम्मी ना बहुत हेल्प कर दी थी मेरी। नहीं तो अकेले आज मैं सच में बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि आज सच में बहुत ही ज़्यादा एकदम से अचानक से काम पड़ गया था, है ना। पर मम्मी ने बहुत हेल्प की, इस वजह से ये सब सारा काम हमारा हो चुका था। और फिर उसके बाद मम्मी हालांकि कह रही थी कि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम से कोई भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पर जैसा जो कुछ भी है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए हम जाते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, जाके जमा दें, फिर हम आप लोगों से और मिलते हैं। तो ये अब हमने थोड़ा सा बर्तन पूरे जमा दिए थे, और फिर ये हम आप लोगों को बता दें कि हमारा ना, अच्छा ये मेरा एक दिन का वीडियोस नहीं है कि मतलब मैं आज ही बस का पूरे दिन का दिखा पा रही हूँ, नहीं। ये मेरा 2 दिन का वीडियोस है, थोड़ा सा कल का वीडियोस है और थोड़ा सा आज का वीडियोस है। क्योंकि एक दिन में इतना सारा नहीं अपन बना पाते हैं कि एक दिन का पूरा ही दिखा पाएँ। तो इस तरीके से मैं ना थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाते हैं, और फिर इकट्ठा जब हो जाता है तब हम आप लोगों को दिखा पाते हैं। और एक वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये आप लोग
भी जानते हैं और मैं तो जानती ही जानती हूँ, है ना? क्योंकि काफ़ी वो होता है, लेकिन मुझे आप लोगों को प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर दीजिए कि हाँ, मैंने कल देखा था, कमेंट्स में पढ़ा था कि मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस वज़ह से आज मैं थोड़ा-सा तेज़ बोल रही हूँ। अगर कहीं आवाज़ ना आए तो उसके लिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारे घर के सामने से ना रोड वगैरह चलती रहती है, तो गाड़ी वगैरह निकलती है, तो इस वज़ह से बीच-बीच में गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा चली जाती होगी, है ना? पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ना कुछ कर रही थी, सब मतलब दाल चढ़ी हुई थी, दाल बघारने के लिए सामान वगैरह निकालती हुई जा रही थी। और फिर देखिए मम्मी यहाँ दुकान में बैठी हुई थी, ये देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना चना चिरौंजी रखे हुए थे पैकेट, मतलब चिरौंजी जो होती है ना, तो अब देखिए त्योहार का टाइम तो आ चल ही रहा है, तो इस वजह से ना पूजा के लिए कुछ कुछ चिरौंजी वगैरह निकल जाती हैं, तो कोई लेने आया होगा चिरौंजी, तो मम्मी ना पैक करके दे रही थी उनको, तो फिर मम्मी फिर ऐसे 2-4-10 पैकेट और भी बना ली थी कि अगर निकल जाएंगी तो निकल जाएंगी, नहीं निकलेंगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि खुले में भी लगते हैं और है तो बाहर लोगों को भी बेचने के लिए लगता है। तो इस तरीके से दुकान में, अब दुकान है तो वो हर चीज़ तो रखनी ही पड़ेगी ना, तो इस वज़ह से थोड़ा-थोड़ा करके रखते हैं एकदम से नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पैकिंग कर रही हैं। मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी क्यों पैक कर रही हो? कोई लेने आया था क्या? तो कहती हाँ, वो एक ग्राहक आया था तो वो ले गए हैं। ₹10 का 1 पैकेट ले गए हैं, तो मैं 5 वाली 10 वाले पैकेट बना देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, अगर कोई लेने आए तो निकाल के दे देना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, है ना? क्योंकि देखिए छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है दुकान में, हर चीज़ों का। मान लीजिए मम्मी नहीं बैठी दुकान में तो मैं बैठी, तो फिर मुझे ही देना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा सब काम हो चुका है। कुछ मम्मी ने करवाया है, कुछ मैंने करी हूँ, और है तो अब जाके फुर्सत होके बैठी हूँ। अब जाती हूँ तो अब खाना की तैयारी करूँगी। अब त्योहार चल रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से करें, है ना? ये बाहर निकल गए हैं, मतलब आज होली है तो मतलब होली का त्योहार है, तो ऐसे बाहर घूम टहल रहे हैं, बाहर साइड को हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना ये तैयार होके जा रहे थे बाहर साइड घूमने के लिए, तो मैं हालांकि इनको ना ही कर रही थी कि नहीं नहीं जाना है, मैं भी चलूँगी शाम टाइम, तो अपन होलिका दहन देखेंगे और है तो ये क्या बोलते हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। तो हालांकि ना ही कर रहे थे, कहते नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ, देख के आता हूँ कहाँ कहाँ रखी, क्या कैसे मोहल्ले की खबर लेके आता हूँ। मैंने बोली अच्छा। तो इस तरीके से ये जा रहे थे, तो मैं इनसे बोल रही थी कि मत जाओ, तुम एक काम करो, चले जाओ तो दाढ़ी वगैरह मतलब दाढ़ी बाल बनवा लेना, करवा लेना, तो सिर की कटिंग-वटिंग हो जाएगी, थोड़ा अच्छा दिखने लगेंगे। तो बिल्कुल बोल रहे थे हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा या फिर नहीं जाऊँगा। अब तो जैसा भी उनकी इच्छा होगी तो उस हिसाब से, पर ना वो घर से चले गए हैं और अभी तक लौट के नहीं आए हुए हैं। सुबह के 9 बजे 10 बजे के निकले हुए हैं। या फिर कहीं कोई मिल गया होगा दोस्त वग़ैरह, तो बैठ गए होंगे, है ना? क्योंकि देखिए थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे ना तो थोड़ा-सा दिमाग भी फ्रेश होगा, और मैं आप लोगों को बता दूँ इन्हें भी अच्छा लगेगा, हमारे हस्बैंड है ना जो, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैंने फिर इनको ज़्यादा रोका भी नहीं था और मैंने इनसे कह दिया था कि ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम अपने हिसाब से करो। तो हालाँकि चले गए थे। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी रोटी सेक रही थी, मैं यहाँ पे दूसरा काम भी करते हुए जा रही थी और जैसा जो कुछ भी है वो भी करते हुए जा रही थी, है ना? तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो वो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर देखिए थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ करके करते रहना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ना देखिए कुछ-कुछ करते रहना चाहिए, तो हाथ-पैर भी फरारे रहते हैं और हाथ-पैर भी अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, और मान लो अगर बिल्कुल ही कुछ करना बंद कर देंगे, नहीं कर पाएँगे तो फिर कैसे क्या? तो इस वज़ह से मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि तुम चले जाओ बाहर, थोड़ा-सा टहलो, तुम्हारा मन बहलेगा, तुमको अच्छा लगेगा, तो थोड़ा-सा वो होगा। अगर तुम एक ही जगह बैठे रहोगे, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने अपने हस्बैंड को समझाई, तो शायद उनको समझ में आया होगा, इस वजह से बाहर निकले, या फिर त्योहार की वजह से बाहर निकले, या घूमने फिरने की वजह, मुझे नहीं पता है उनकी, क्योंकि देखिए अपन हर चीज़ हमारे मन में क्या है ये हम जान रहे हैं, लेकिन अगले व्यक्ति के मन में क्या है ये बात किसी को नहीं पता होती है ना। तो इस तरीके से मैं मतलब थोड़ा-सा वो हो रही थी, पर फिर भी बाहर निकले, मुझे खुशी है, कम से कम घूमने फिरने गए। आ जाएँगे 1 आध घंटे से, नहीं आएँगे तो फिर देखेंगे कहीं-कहीं, फिर ना ढूँढने भी जाना पड़ता है जब नहीं आते हैं घर तो, है ना?
तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और है तो जैसा भी लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए सभी एक सा वीडियो नहीं चलिए तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।